नहीं, देखिए वहाँ के निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं हमारे एक साथी हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। वो पार्टी चला रहे हैं, बल्कि पार्टी नहीं चला रहे, वो एक दुकान चला रहे हैं। और चुनाव आते ही जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उनको ब्लैकमेल करते हैं। और 2018 में भी एक टिकट पे समाजवादी पार्टी के साथ ब्लैकमेल करके अपने बेटा को सांसद बनाए। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट लेकर अपने बेटा को सांसद बनाए, और वो उत्तर प्रदेश में समाज के हक के अधिकार की बात करते हैं। जबकि सच्चाई उन्होंने दिखा दिया, स्टिंग ऑपरेशन जो उनका हुआ उसमें उन्होंने दिखा दिया कि वो समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो टिकट लेके बेचेंगे और समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, खास करके पिछड़ी जाति के लिए जहर है। और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बताया कि एक निषाद के बेटा को मारने का, जलाने का, गाड़ी फूकने का, इस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं वो निषाद नहीं हो सकता है, क्योंकि निषाद का एक ही सोच है कि निषाद संपूर्ण भारत में जहाँ पे भी है उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, उनको सम्मान मिले, उनको आरक्षण मिले। बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो उसको उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड में भी आरक्षण मिले। तो ये लड़ाई हम लोगों का है। तो वहाँ पे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं लोगों को मारने काटने का। तो खैर, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव लड़ेंगे। हमारा वहाँ का नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम स्वयं 165 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अब मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और किसी से भय भात नहीं है हमें। और जो होगा देखा जाएगा। हाँ, पार्टी के लोगों ने अलग अलग जगह पे उत्तर प्रदेश में, बिहार में डीजीपी स्तर पे, सरकार स्तर पे उन्होंने लेटर लिखा कि सुरक्षा बढ़ाने का। बट हमें उस सब चीज़ से ज़्यादा फिक्र नहीं है। हाँ, ये है कि डॉक्टर संजय निषाद ये दिख गया कि वहाँ समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ दुकान चला रहे हैं, उसको समाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वही हमें ही धमकी दिए कि मार देंगे, जला देंगे, भगा देंगे, उनके 4 आदमी को आग लगा देंगे, गाड़ी जला देंगे। तो इस तरीके से वो भाषा का प्रयोग किया है। खैर, वो उनके कहीं ना कहीं ऐसे समय पे वो आके उनका मानसिकता दर्शाता है कि समाज के प्रति उनका क्या रुख है। तो खैर, हमें उस सबसे घबराना नहीं है। हम 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर 165 सीट पर लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो कल गोपालगंज जा रहे थे और रास्ते में ही कुछ महिला लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या लगता है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोगों को मदद करना चाहिए, लेकिन अभी राज्य में पंचायती चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लोगों को मदद करना चाहिए। रोड पे पैसा बांटने से उसको खाना पीना, उनको बेहतर शिक्षा के लिए ऐसे मदद उनको करना चाहिए। अब पैसा बांटना तो मतलब उनके पास तो बहुत पैसा है, ये जग जाहिर है कि कितना पैसा है, बहुत सारे चीज़ें हैं उनके पास, बेनामी सारे चीज़ें हैं। तो अभी वो सोच रहे हैं कि फिर से सत्ता में आए, इस तरीके से लोभ लालच देकर लोगों को अब फिर से उसी तरीके से बनाएंगे। अब इस तेजस्वी यादव जी, आप समझ लीजिए ना कि पैसा कहाँ से बांट रहे हैं। वो तो कहीं पे जाके मजदूरी तो कर किए नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसा बांटना, तो और या वो अपने इनकम टैक्स फाइल में दिखाए कि हम पैसा, इससे पहले भी पिछले बाढ़ में भी देखिएगा कितना उन्होंने पैसा बांटा था, मोतिहारी वगैरह सब में, तो उनके इनकम टैक्स फाइल में दिखा दीजिए कि उन्होंने पैसा बांटा है। कहीं नहीं दिखेगा, तो यानी कि वो ब्लैक मनी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को इस चीज़ को सोचना है। बाकी तो लोगों को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। हमने भी अभी मदद किया है। आयांश को हमने 2 लाख का चेक अपने सेविंग अकाउंट से मैंने दिया बाकायदा बच्चे को इलाज के लिए। तो लोगों को एक दूसरे को मदद करना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के समय में इस तरीके से नेता करे तो मजाक बनता है।